नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पार्ट 1 बादलदानी, उसकी बुक एक्सरसाइज को। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं इसके कॉपी पार्ट कुछ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा श्रुतलेख का। चलिए हम श्रुतलेख को करते हैं। देखिए, सबसे पहले दे रखा है झमाझम, और उसके बाद है प्यासी, गैया, ताल तलैया, नैया, जीवों, खूब, धरती, मेड़ों, गांव गांव। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2। देखिए मेरे पास स्पेस है, मैंने इस स्पेस को यूज न करते हुए नेक्स्ट पेज से प्रश्न को स्टार्ट किया है। आपको भी ऐसे ही करना है, न्यू पेज से अगले प्रश्न को स्टार्ट करना है। प्रश्न 2 है हमारा शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ। गगन, आसमान, घटा, बदली, दानी, दान करने वाला, गैया, गैया किसे कहते हैं? गाय को। घाट, घाट क्या होता है? जो नदी का किनारा होता है उसको हम घाट कहते हैं। नैया, नैया, नैया कहते हैं नाव को। ताल तलैया यानी कि तालाब। सागर, सागर का मतलब होता है समुद्र। रस, आनंद, धानी, हरे रंग की। राह, रास्ते, जीवों, प्राणियों, लहके, लहराती है। ठीक है, उसके बाद हम क्लोजिंग लाइन बनाएंगे और नेक्स्ट पेज पे न्यू प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें हमें एक लाइन लिख के दे रखी है, दूसरी लाइन हमें खुद लिखनी है, जो कि हमने बुक एक्सरसाइज में किया था ना। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। बादल दानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी। ख है गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते। धरती हो जाती है धानी, बादल दानी, बादल दानी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3। आगे हम करेंगे प्रश्न 4 को। प्रश्न 4 है हमारा जोड़े मिलाइए। प्रश्न 4 है जोड़े मिलाइए, जिसमें हमें मैचअप करना है, मिलान करना है। बिजली को हम मिलान करेंगे चमचम से। ताल तलैया यानी कि नैया। बादल, झमाझम, फसल, धान, प्यासी यानी कि गैया, उससे मिलान कर देंगे। और फिर चलेंगे न्यू पेज की ओर। न्यू पेज में हम कैसे करेंगे? इस पेज को फिर से स्किप कर देंगे और न्यू पेज पे हम अपना प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। न्यू पेज से हम लिखेंगे प्रश्न 6 और हर पेज पे हम पार्ट नंबर डालते हुए अपना प्रश्न स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 6 में जैसे है वाक्य बनाओ, हमें एक शब्द दे दिया जाता है, उससे हमें वाक्य बनाना होता है। जैसे बादल, बादल से हम वाक्य बनाएंगे आकाश में बादल छा गए। और जल, जल से हम वाक्य बनाएंगे हमें साफ जल पीना चाहिए। बिजली, बिजली चमचम चमकती है। सागर, सागर का पानी नमकीन होता है। ये हो गए बच्चों हमारे वाक्य बनाओ। अब हम अगला प्रश्न करेंगे न्यू पेज से स्टार्ट करते हुए प्रश्न उत्तर का। प्रश्न उत्तर में हम करेंगे फिर से पाठ का नाम नंबर डालते हुए। प्रश्न नंबर 1 है हमारा बिजली कैसे चमकती है। उत्तर में हम लिखेंगे बिजली चमचम करके चमकती है, पूर्ण विराम लगाते हुए। अगला प्रश्न है हमारा बादल पानी कहां से भर भर कर लाते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे बादल पानी सागर से भर भर कर लाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा धरती धानी कब हो जाती है, यानी कि हरी भरी कब हो जाती है। उत्तर में हम लिखेंगे जब वर्षा ऋतु में सब तरफ हरियाली हो जाती है, तब धरती धानी हो जाती है। जब अच्छी बारिश होती है तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती है ना, तब हम कहते हैं कि जो धरती है धानी हो गई है, यानी कि हरी भरी हो गई है। अगला प्रश्न है किसान का मन कब गाने और चहकने लगता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे जब खेतों में फसलें लहलहाती हैं, तब उनको देखकर उसका मन गाने और चहकने लगता है। ऐसा कब होता है? जब बहुत अच्छी बारिश होती है, उस बारिश से जब उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है, तो इतनी बड़ी बड़ी फसल जब लहलहाने लगती है तो किसान का मन बहुत खुश हो जाता है, उसका मन गुनगुनाने का, गाने का, नाचने का करता है। तो हम क्या लिखेंगे? कब उसका मन गाने लगता है? जब फसलें लहराती है, उनको देखकर उसका मन गाने और चहकने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा पानी ना बरसने पर क्या क्या होता है। यहाँ हमें बताना है कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा।
उत्तर में हम लिखेंगे कि पानी न बरसने पर सारे तालाब और घाट सूख जाते हैं। तालाब के सूखने से पशु पक्षी प्यासे रह जाते हैं, कहीं पर भी हरियाली दिखाई नहीं देती। क्या हो जाता है कि जैसे ही अगर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ने लगेगा तो सारे तालाब और घाट सूख जाएंगे और पशु पक्षी भी प्यासे घूमने लगेंगे। और क्या होगा, हरियाली नहीं दिखाई देगी, हर तरफ क्या होगा, हर तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है हमारा, कविता में बादलों को दानी क्यों कहा गया है? तो उत्तर में हम लिखेंगे बादल वर्षा के रूप में अपना सब कुछ दान कर देते हैं, इसीलिए उसे दानी कहा गया है। बादलों के पास क्या होता है, उनका बादलों के पास उनकी अपनी बारिश होती है, वर्षा होती है ना। तो जब वो क्या दान करते हैं, वो अपना सब कुछ यानी कि अपनी वर्षा को हमें दान कर देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो बादल हैं वो दानी हैं, हमें अपनी वर्षा का दान करने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बादल गांव गांव में रस कैसे बरसाते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे बादल गांव गांव में वर्षा के रूप में जल बरसाते हैं, जिससे हरे भरे खेत पानी से खिल उठते हैं। कैसे अपना रस बरसाते हैं वो, कि जब बादल जो है बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में जल बरसाते हैं तो सारे खेतों को पानी मिल जाता है और वो खिल उठते हैं, हरे भरे हो उठते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेड़ों तक पानी भरा देख किसानों के मन क्यों गाने और चहकने लगते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि किसान के लिए, उसके खेतों के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, खेत की सारी फसल मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और किसान भी भूखा रह जाता है। इसीलिए जब वर्षा का पानी किसान के खेतों में मेड़ों तक भर जाता है तो किसान का मन गाने और चहकने लगता है। क्योंकि किसान जो है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर होता है, वर्षा पर निर्भर होता है। अगर बारिश अच्छी होगी तो उसकी खेती भी अच्छी होगी और जो उसका घर है, जो उस खेती बाड़ी से चलता है, जिसको बेच करके अपना रुपया कमाता है या उस अनाज को अपने घर में प्रयोग करता है, तो जैसे भी वो है वो सब अगर नहीं होगा तो उसके पास नहीं, आय का स्रोत भी खत्म हो जाएगा ना, तो कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगा वो। तो इसीलिए कब वो खुश होता है, जब उसकी मेड़ों तक पानी भर जाता है तो उसका मन गाने और चहकने लगता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करना है। हम आपके पास इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट बार बार से भेजेंगे, मतलब एक बार ऑब्जेक्टिव पार्ट भेजने के बाद में हम आपके पास इसके सब्जेक्टिव पार्ट को भेजेंगे, ताकि आपको नोट डाउन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।